Hello guys, today we will study on Coulomb's law in vector form. Coulomb's law in vector form. हम Coulomb's law की वेक्टर फॉर्म में स्टडी करेंगे. ये हमारे पास एक एक्स वाई फ्रेम है. एक्स वाई जेड फ्रेम भी ले सकते हैं इस तरह से. वर्टिकल एक्सिस दिखा सकते हैं, जेड एक्सिस ऊपर की तरफ या साइड बना सकते हैं. एक्स वाई फ्रेम है, जेड शो करना हो तो इस तरह से आप शो कर सकते हैं, जेड एक्सिस. 2 चार्ज पार्टिकल्स इस फ्रेम में हम ले लेते हैं. 2 चार्ज पार्टिकल्स हमने कंसीडर कर लिए हैं. सपोज प्लस Q1 एंड प्लस Q2. Plus Q1 and plus Q2, these are 2 charged particles. Origin O है. फर्स्ट चार्ज पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर R1 एंड सेकेंड चार्ज पार्टिकल Q2 का पोजीशन वेक्टर R2. वेक्टर की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, तभी आप इस टॉपिक को सीख सकते हैं. R1 एंड R2 दोनों चार्ज पार्टिकल्स सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करेगा. सपोज Q1 Q2 पर फोर्स अप्लाई करता है F21. फोर्स ऑन 2 अप्लाइड बाय 1 एंड Q2 Q1 पर फोर्स ऑफ रिपल्सन अप्लाई करता है F12. फोर्स ऑन 1 अप्लाइड बाय 2. फोर्स F21 एंड F12. अब हमें पहले ये डिसाइड करना है कि हम F21 का कैलकुलेशन करेंगे या F12 का कैलकुलेशन करेंगे. F21 या F12 का कैलकुलेशन क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, इस पर डिपेंडेंसी सारी बात, इस पर सब बातें डिपेंड करेंगी. तो सपोज करिए हमें F21 का कैलकुलेशन करना है. F21 तो हमें Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू Q1 मालूम होना चाहिए. जिस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कैलकुलेट करना है, उस चार्ज पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू अदर चार्ज पार्टिकल मालूम होना चाहिए. Q2 पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है F21. F21 इज़ द फोर्स ऑन Q2 अप्लाइड बाय Q1. हमें F21 का कैलकुलेशन करना है, तो F21 का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू Q1 यानी कि Q2 का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू Q1 मालूम होना चाहिए. एंड दिस कैन बी रिटन एज R21. R21 is the position vector of Q2 with respect to Q1. R1 is the position vector of Q1 and R2 is the position vector of Q2. पोजीशन वेक्टर क्या होता है? किसी भी पोजीशन को ओरिजिन से एक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ड्रॉ करिए, यानी ओरिजिन से लेकर के किसी पोजीशन तक एक वेक्टर को अगर आप ड्रॉ कर देते हैं तो ये हो जाता है पोजीशन वेक्टर. तो पोजीशन वेक्टर जब भी ड्रॉ करना हो किसी भी पोजीशन का, तो ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ कर दी, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर. जब हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर पोजीशन, तो हमें जिस पोजीशन का पोजीशन वेक्टर लिखना होता है, वहाँ तक एक वेक्टर को ड्रॉ कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर पॉइंट. जैसे यहाँ पर Q1, ये एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है Q1 एंड Q2. तो Q1 का पोजीशन वेक्टर
ओरिजिन से ड्रॉ कर दिया R1, Q2 का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से ड्रॉ कर दिया R2। अब Q2 का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू Q1, तो ये हमने Q1 से लेकर Q2 तक एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, दिस वन इज R21। अगर कहता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q2, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q2, तो हम Q2 से एक पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ कर देते Q1 की तरफ, इस तरह से। तो ये हो जाता पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q2। उस पर हम बाद में बात करते हैं। फिलहाल R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, R2 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 एंड R21 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1। अब हमें F21 पता करना है। F21 फोर्स ऑन 2 अप्लाइड बाय 1, फोर्स ऑन 2 अप्लाइड बाय 1, F21 पता करना है तो आपको पोजी वेक्टर के बारे में कुछ बातें मालूम होनी चाहिए, स्पेशली यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर पर हम एक साइड में डिस्कस कर रहे हैं। आप थोड़ा सा यूनिट वेक्टर को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक, द वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, द वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और एक डेफिनेशन और दे सकते हैं, इफ अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, if a vector is divided by its magnitude then this gives unit vector। यूनिट वेक्टर के ऊपर इस तरह का ये कैप का एक सिंबल लगा दिया जाता है, ये इन्फॉर्म करता है दिस वन इज यूनिट वेक्टर। तो A इज अ वेक्टर, इसको टू पैरेलल लाइंस के बीच में रख दिया, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, दिस गिव्स यूनिट वेक्टर। थोड़ा मॉडिफाई कर दे इसे, इस तरह लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं मॉड वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि मॉड वैल्यू ऑफ वेक्टर ए। जब हम बोलेंगे मॉड वैल्यू ऑफ वेक्टर ए, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड यूनिट वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अ वेक्टर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमें F21 वेक्टर लिखना है। तो F21 वेक्टर को लिखना चाहते हैं तो F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दीजिए मॉड वैल्यू के अंदर। और डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रही है, यानी यूनिट वेक्टर को हम, यूनिट वेक्टर एक्चुअल में होता क्या चीज़ है, अगर एक वेक्टर में हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कि हमारे पास डायरेक्शन। आप ये भी कह सकते हैं यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को बताता है, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो R21, यहाँ पर R21 वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया जाए तो आपको इस फोर्स की डायरेक्शन यानी ये डायरेक्शन मिल जाएगी। तो R21 इस तरह से यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया जाता है। अब कूलम्स लॉ के बारे में आप पढ़ चुके हैं। FR21 का मैग्नीट्यूड लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 की मॉड वैल्यू का स्क्वायर, R21 की मॉड वैल्यू का स्क्वायर। मॉड वैल्यू यानी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है। R21 पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ ऑफ द वेक्टर। तो इस वेक्टर की जो लेंथ है उसे हम मॉड वैल्यू ऑफ R21 लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया मॉड वैल्यू ऑफ R21, इट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल, इट मीन्स द लेंथ ऑफ द वेक्टर R21। इस तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देयरफॉर F21 को आप लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, या के को आप हटा सकते हैं अगर एयर मीडियम है तो, और नहीं हटाना चाहते हैं तो लिख दीजिए। अगर दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में कोई मीडियम प्रेजेंट है तो उसके लिए हम के को लिख देते हैं। अगर एयर मीडियम है, वैक्यूम है, तो के की वैल्यू 1 लिख दी जाती है। तो लिख सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। R21 की मॉड वैल्यू का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर को आप कैसे लिखेंगे,
वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर कौन सा है, R21, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, R21 की मॉड वैल्यू। इसको और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, F21 Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R21 अपॉन R21 की मॉड वैल्यू का होल क्यूब। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर पावर 1 है, बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती हैं। तो ये हमारे पास F21 की वैल्यू आ गई। अब ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, फ्रॉम ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, फ्रॉम ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, फ्रॉम ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। इस चीज़ को समझने के लिए आपको वेक्टर आना जरूरी है। फ्रॉम ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे यहाँ पर, तो R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। ट्रायंगल रूल, वेक्टर ए के फाइनल पॉइंट से वेक्टर ए बी के इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन करते हुए वेक्टर बी ड्रॉ किया, देन अ न्यू वेक्टर इज ज्वाइनिंग फ्रॉम initial point of first vector to the final point of second vector. This is the resultant vector. This is the resultant vector. R1 वेक्टर R1 के फाइनल पॉइंट से R21 के इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन करते हुए R21 वेक्टर, देन R2 वेक्टर को ड्रॉ किया गया है R1 के इनिशियल पॉइंट से R2 के फाइनल पॉइंट तक। तो आपको याद होगा कि A प्लस बी इज इक्वल टू आर लिखते थे, तो दिस इज इक्वल टू A, दिस वन इज इक्वल टू B एंड दिस वन इज इक्वल टू R। वही यहाँ पे लिखा गया है। इसको और अरेंज करके लिख सकते हैं, तो R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। इसकी मॉड वैल्यू कैसे लिखी जा सकती है, तो R21 की मॉड वैल्यू इज इक्वल टू R2 माइनस R1, मॉड वैल्यू ऑफ R2 माइनस R1। इस रिजल्ट को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये रिजल्ट इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आप लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। मैं फिर बोल रहा हूँ, के तभी इस्तेमाल करेंगे जब कोई मीडियम हो, के का यूज़ तभी किया जाएगा जब कोई मीडियम हो। अगर मीडियम एयर है बिटवीन द चार्ज या वैक्यूम है तो आप के की वैल्यू 1 लिख देते हैं। R2 माइनस R1 एंड R2 माइनस R1 मॉड वैल्यू ऑफ R2 माइनस R1 की पावर होल क्यूब, इसको क्यूब लगा देते हैं। ये हमारे पास कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म मिल जाता है। दिस इज कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये क्यूब लिखा हुआ है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यह हमने कैलकुलेट किया F21। अब क्वेश्चन है कि अगर हमें F12 कैलकुलेट करना होता, F12 का कैलकुलेशन अगर हमें करना होता इस फोर्स का, तो हम डायग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते। इस रिजल्ट को जो हमने वेक्टर ये बनाया है R21, तो अभी हम लिखा था पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1, फिर हम लिखते पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q2, यानी इस वेक्टर को हम इस साइड की तरफ अप्लाई करते हैं। ऐसे मैं एक छोटा डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ, वो देख लीजिए। इसी डायग्राम की एक फॉर्म है। हालांकि एग्ज़ाम करते समय आप इस डायग्राम को दोबारा नहीं बनाएंगे, समझने के लिए अपने में आपको बना देता हूँ। छोटा डायग्राम बनाते हैं, ये प्लस Q1, ये प्लस Q2, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, दिस वन इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। ठीक है, अब आप पोजीशन वेक्टर लेंगे, ये R12, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज 1 Q1 विद रिस्पेक्ट टू चार्ज Q2। फोर्स ऑफ रिपल्सन एज इट इज़ काम कर रहा है F12, और ये
F21। ये कंडीशन होगी जब हमें F12 कैलकुलेट करना हो। तो आप पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं या सिंपली सिमिलरली लिख करके लिख सकते हैं F12 फोर्स ऑन 1 अप्लाइड बाई 2 फॉर F12। यहाँ लिखेंगे मॉड वैल्यू ऑफ F12, यहाँ लिखेंगे R12 का यूनिट वेक्टर ऑफ R12। F21 और F12 यानी F1 और F2 मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, तो ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, तो दोनों के लिए रिजल्ट यही रहेगा, चाहे F12 लिखिए चाहे F21 लिखिए, सेम रिजल्ट लिखा जाएगा, बस यूनिट वेक्टर यहाँ पर चेंज होगा। तो सॉल्व करने पर फाइनल रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ हमने यूज़ किया था R2 माइनस R1 और यहाँ इस रिजल्ट में यूज़ करेंगे R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 और R1 माइनस R2 की मॉड वैल्यू का होल क्यूब, इसको ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। ये हमारे पास F12 की वैल्यू के लिए फॉर्मूला आ गया। अब इसमें से अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें या इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस साइन अगर कॉमन लेंगे तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R2 माइनस R1 अपॉन, अब R1 माइनस R2 की मॉड वैल्यू का होल क्यूब या R2 माइनस R1 की मॉड वैल्यू का होल क्यूब, R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1 दोनों की मॉड वैल्यूज सेम होती हैं, जैसे मर्जी हो वैसे लिख दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। R क्यूब, इस रिज़ल्ट को आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इस रिज़ल्ट को इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। 1 और 2 की कंपेयर करें, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 की मॉड वैल्यू का होल क्यूब, R2 माइनस R1 की मॉड वैल्यू का होल क्यूब, सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस आता है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 एंड 2 कंपेयर करेंगे तो F21 इज इक्वल टू माइनस F12। क्या प्रूफ हो गया कि दोनों फोर्स जो हैं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन को फॉलो करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन को फॉलो करता है। इस तरह से प्रूफ होता है। हेंस दिस इज लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, ये आपका लॉ। तो आपको एक तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के लिए फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा इससे ये भी प्रूफ होता है कि कूलम्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन को फॉलो करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन को फॉलो करता है, ये बात यहाँ पर जस्टिफाई करता है। एक ब्रीफ रिवीजन देते हैं। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, एक्स वाई जेड एक्सिस दी गई हैं, ओ पोजीशन ओरिजिन है, Q1 एंड Q2 ये दो चार्ज रखे हुए हैं। Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर है R1, Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर है R2। हमें फोर्स कैलकुलेट करना है F21 कैलकुलेट करना है तो इस डायरेक्शन का ही पोजीशन वेक्टर लेना होगा, नहीं जिस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कैलकुलेट करना होता है उसी चार्ज पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू अदर चार्ज पार्टिकल लिया जाता है। अगर आप F21 कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो आप पोजीशन वेक्टर लेंगे Q2 का विद रिस्पेक्ट टू Q1, और अगर आप F12 कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो आप पोजीशन वेक्टर लेंगे Q1 का विद रिस्पेक्ट टू Q2। यहाँ पर हमने पहले F21 कैलकुलेट किया है, तो F21 मॉड वैल्यू ऑफ फोर्स, ये लिखने तरीका लिखा हुआ है। अ वेक्टर कैन बी रिटन एज द
प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड हो गया फोर्स का F21 जो कूलम्स लॉ से हमने गेन किया था, और यूनिट वेक्टर लिखा जाएगा R21 इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। F21 की वैल्यू कूलम्स लॉ से 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R क्या होगा? डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस है R21। R21 की मॉड वैल्यू यानी कि लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, लेंथ ऑफ दिस वेक्टर एंड लेंथ ऑफ द पोजीशन वेक्टर R21, लेंथ ऑफ द पोजीशन वेक्टर R21 जो होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R21 लिया जाएगा। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे लिख देते हैं R21 का स्क्वायर, R21 की मॉड वैल्यू का स्क्वायर। इस रिज़ल्ट को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये लिखेंगे 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R21 की मॉड वैल्यू का स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर को हम लिख सकते हैं वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर कौन सा है? R21, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है? R21 की मॉड वैल्यू। आगे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये बेस सेम है, R21 की मॉड वैल्यूज़, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 1 है, ये स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे पावर 1 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, बन जाएगा क्यूब। ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करते हैं। a + b = r। अगर आपको याद हो ट्रायंगल रूल, a + b = r, a + b = r। यहाँ से R21 की वैल्यू मिलती है R2 - R1, इसकी मॉड वैल्यू लिखी जाएगी R2 - R1, मॉड टू पैरेलल लाइंस के बीच में लिख दिया जाता है। ये रिजल्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो फाइनल रिजल्ट आप लिखेंगे F21 = Q1 Q2 अपॉन 4πε0 के R2 - R1 अपॉन R2 - R1 की मॉड वैल्यू का क्यूब। ये तो हमने कैलकुलेट किया F21। अब अगर F12 कैलकुलेट करना है तो सेम प्रोसीजर रिपीट कर दीजिए, बस पोजीशन वेक्टर इस बार R21 ले लेंगे। सिमिलरली रिजल्ट लिख दिया हमने F12 = Q1 Q2 अपॉन 4πε0 के R1 - R2 की मॉड वैल्यू का होल क्यूब। कंपेयर, इसमें माइनस साइन हम कॉमन लेते हैं। जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो R1 - R2 = लिखा जाएगा R2 - R1। a - b = -b - a, R2 - R1। और मॉड वैल्यू चाहे R1 - R2 लिखी हो चाहे R2 - R1 लिखा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसको हमने अरेंज करके लिख दिया। इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर करते हैं, 1 एंड 2। जब कंपेयर करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलता है F21 = F12। इसका मतलब दिस फोर्स फॉलो लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, दिस फोर्स फॉलो लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। थैंक्स।